बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो नहजुल बलागा से खुतबा नंबर 7 पढ़ेंगे। साबका वीडियोस में हमने खुतबा नंबर 5 के अंदर तला ज़ुबैर की मज़म्मत हज़रत अली ने बयान की और साथ में अबू सुफ़ियान ने खुतबे के अंदर यानी कि हज़रत अली जो खुतबा दिया उसमें अबू सुफ़ियान की तरफ इशारा किया कि वो कैसे खिलाफत के लिए हज़रत अली को कहता था कि वो खलीफा बने और अबू बकर के ख़िलाफ़ तलवार उठाए, तो हज़रत अली ने इनकार कर दिया और हज़रत अली ने उसकी वजह भी बताई। उसके लिए आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं। कहीं वजह बताने का मकसद ये ना समझ ले कोई अहले सुन्नत के वो हज़रत अली अगर अबू बकर के ख़िलाफ़ उठे नहीं तो इसका मतलब ये है कि वो उनकी खिलाफत को सही मानते थे। उन्होंने उसके अंदर ये वाज़िया किया। उसके लिए आपको खुतबा नंबर 4 पढ़ लेना चाहिए, खुतबा शक-शकिया स्टार्टिंग के खुतबात के अंदर। तो उसके अंदर तो हज़रत अली ने खुल के मज़म्मत की है, बल्कि जो साबका खुतबात है उसमें भी हज़रत अली ने खुलकर मज़म्मत की है। खैर, उन्होंने अपने हर काम का करता धरता शैतान को बना रखा है और इसने इनको अपना आलाकार बना लिया है। इसने इनके सीनों में अंडे दिए हैं और बच्चे निकाले हैं और इन्हीं की गोद में वो बच्चे रेंगते और उछलते कूदते हैं। वो देखता है कि इनकी आंखों से और बोलता है तो इनकी ज़ुबान से, और इन्होंने खताओं की राह पर लगाया है और बुरी बातें सज कर उनके सामने रखी हैं, जैसे उसने इन्हें अपने तसल्लुत में शरीक बना लिया हो और इन्हीं की ज़ुबानों से अपने कलाम बातिल के साथ बोलता हो। मुनाफ़िकीन से मुतल्लिक़ फ़रमाते हैं हज़रत अली के ये लोग शैतानों के रफ़ीक कार हैं और इनके मायनो मददगार हैं, और उसने भी इनसे इतनी राह रस्म पैदा कर लिया कि इन्हीं के यहाँ डेरे डाले हुए हैं और इन्हीं के सीनों को अपना आशियाना बना लिया है। यहीं पर वो अंडे बच्चे देता है और वो बच्चे बगैर किसी झिझक के इनकी गोदियों में उछलते कूदते हैं, यानी उनके दिलों में शैतानी वसवसों से जन्म लेते हैं और वहीं पर फ़रोग पाते हैं और परवान चढ़ते हैं, और ना उनके लिए कोई रोक टोक है, ना किसी किस्म की बंदिश। इसी तरह उनके खून में रच गया है, रूह में बस गया है इनके शैतान। दुआई के पर्दे उठ चुके हैं, अब आंखें इनकी हैं, नज़रें इनकी, ज़ुबान इनकी, कौल इसका। जैसा कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान औलाद आदम की रग व पै में खून की जगह दौड़ता है, यानी जिस तरह खून की गर्दिश नहीं रुकती यूं ही इसके वसवसों और अंदाजियों का सिलसिला रुकने नहीं पाता। वो इंसान को इसके सोते जागते उठते बैठते बराबर बुराइयों की तरफ खींच कर लाता है और इसी तरह अपने रंग में रंग लेता है, और इनका हर कोलो अमल बहू इसके कोलो अमल के तस्वीर बन जाता है, जिनके सीने में ईमान की हनिया बारियों से जगमगा रहे हैं। इनमें वसवसों की रोकथाम करते हैं और कुछ इनकी पज़ेराई के लिए हर वक्त आमादा और मुस्तैद रहते हैं, और वही लोग वही लोग हैं जो इस्लाम की नकाब ओढ़ कर कुफ्र को फ़रोग़ देने की फ़िक्र में लगे रहते हैं। ये खुतबा हज़रत अली ने मुनाफ़िकीन से मुतल्लिक़ फ़रमाया कि जिनको हज़रत अली ने बाज़ नसीहत की कि सफ़ीन के लिए उठो और मुआविया से जंग करो, लेकिन ये लोग अहले सुन्नत थे और टाल मटोल से तो काम लेते थे, जो ऐसे अब लेते हैं कि हम तो सबको रज़ी अल्लाह कहते हैं, उन्होंने तो फ़क्का मक्का पे इस्लाम कबूल कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। उनसे मुतल्लिक़ तो ये झूठी हदीसें बना के लाते हैं। तो हज़रत अली तो जंगों के लिए कहते थे भाई, मुआविया से जंग के लिए खुतबे देते थे, तो मुनाफ़िक कहते थे हज़रत अली। तो आज के लोग भी ये मुनाफिक हैं जो कहते हैं हम तो अहले बैत को मानते हैं और साथ उनको भी मानते हैं। तो जो बंदा अहले बैत को मानता हो और फिर ये कहे भी हम तो सहाबा को बुरा नहीं कहते, भाई कभी आपने फ़ज़ाइल अहले बैत के पढ़े, अबू ज़र के पढ़े, अम्मार के पढ़े? तो इन लोगों से कभी असली सहाबा के तो फ़ज़ाइल पढ़े नहीं जा रहे, इनसे तो सिर्फ वो कुर्सियों पे बैठे ज़ालिम हुक्मरानों के फ़ज़ाइल आते हैं इनको। इन्होंने सिर्फ उन ज़ालिमों को हुक्मरान बनाया और उनको सहाबी के दर्जे दिए, और तो इनको कोई सहाबी नज़र नहीं आता। और अल्लाह के नबी ने भी कुरान और अहले बैत छोड़े हैं, तो फिर कहते हैं हम सहाबा को छोड़ दें। भाई आपको किसने कहा सहाबा को छोड़ दें? आपने ज़ालिमों, फास्कों, मुनाफ़िकों को छोड़ना है, सहाबा को नहीं छोड़ना। तो ये था खुतबा नंबर 7। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा।